पीएमसीएच में निशांत कुमार द्वारा प्रिंसिपल को सस्पेंड करने का मैटर जितना आपको आसान सा लग रहा है, सुलझा हुआ सा लग रहा है, इतना सुलझा हुआ नहीं है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल का 2012 से कोर्ट में मामला चल रहा है। कई बार कोर्ट का ऑर्डर आया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इनका पुराना दोस्ताना कह लीजिए या दुश्मनी वाला रिश्ता रहा है, और हेल्थ मिनिस्टर चाहे कोई भी बदलते रहे, लेकिन इनका सरकार के साथ बहुत पुराना गहरा रिश्ता है, दुश्मनी वाला। और वो पूरा दुश्मनी वाला जो रिश्ता है वो हम आपको पूरा बताएंगे। 1983 से ये पीएमसीएच में हैं और 89 से वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब 1986 से लेकर के 2014 तक इनको प्रोफेसर नहीं, प्रमोशन नहीं दिया जाता है। मतलब 89 से लेकर के 2014 का मतलब हो गया 11 साल उधर और 14 साल इधर, यानी कि 25 सालों तक इस व्यक्ति को प्रमोशन नहीं दिया जाता है। और उसके खिलाफ ये 2012 में कोर्ट में जाते हैं, जबकि इनके जूनियर को 2006 में ही प्रोफेसर बना दिया जाता है। तो ये मामला बहुत पेचीदा है, इतना आसान मत समझिए कि निशांत कुमार गए, नहीं देखे, सस्पेंड कर दिए। उनकी गाड़ी जो है उनके प्राइवेट क्लिनिक के पास खड़ी थी। बिहार में या फिर कह लीजिए किसी भी शहर में चले जाइए, पीएमसीएच के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लिनिक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बात हो रही है कि वो पकड़े गए हैं। तो सरकार, और असल मुद्दा ये है कि सरकार और इनके बीच में जो गुत्थम गुत्थी है वो कोई आज शुरू नहीं हुआ है, निशांत कुमार के आने से शुरू नहीं हुआ, बहुत पुराना है। और इसके पीछे दो कहानी हो सकती है। एक कहानी तो ये हो सकती है कि जो पुरानी वाली कहानी है कि पुरानी दुश्मनी हेल्थ डिपार्टमेंट से इस प्रिंसिपल का, या फिर इस प्रिंसिपल को आप अक्खज मान लीजिए या कानूनची मान लीजिए, जो भी लोकल भाषा में आप कह लीजिए, और इनका लड़ाई जो पहले चल रहा था वो कंटिन्यू है। या फिर दूसरा ये भी इसका पहलू हो सकता है, जो लोग बिल्कुल प्रोपोगेट कर रहे हैं कि देखिए निशांत कुमार ने क्या काम किया है, क्या धुआं उड़ा दिया। आते ही कुछ दिन तक शांत रहे और उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, सीधे प्रिंसिपल को आउट कर दिया है। तो ये प्रिंसिपल कोई पहली बार आउट नहीं हुए हैं। हाँ, खबर जरूर बनी है इस तरह से। पहले इतनी खबरें नहीं बना करती थी, कोर्ट के दस्तावेजों तक सीमित रहा करती थी। पूरा मामला शुरू होता है 1986 में, 83 में, जब ये अपॉइंट होते हैं एज ए डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर पीएमसीएच में 1986 में। 3 साल के भीतर 1989 में इस व्यक्ति को असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया जाता है। उसके बाद फिर 1989 से लेकर के 2006 तक इनको एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनाया जाता है। और इनके जो, चूंकि उस डिपार्टमेंट साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट के ये थे और उस डिपार्टमेंट में एक ही प्रोफेसर का पोस्ट था, तो इनको ना बना करके इनके जूनियर को 2006 में प्रोफेसर बना दिया गया। फुल फ्लेज जो प्रमोशन होता है वैसे ही होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर का पद दिया जाता है। यानी कि इनका क्लेम था, इनका पोस्ट होना चाहिए था, इनको बनाया जाना चाहिए था प्रोफेसर, लेकिन इनको ना बना करके इनके जूनियर को बना दिया गया 2006 में। उसके बाद फिर 2012 में ये कोर्ट चले जाते हैं। और 12 में जब कोर्ट मामला घसीटा जाता है, तो मामला जब घसीटना शुरू होता है तो 3 अप्रैल को इनका वर्डिक्ट आने वाला होता है और 2 अप्रैल को इनको अपॉइंट कर दिया जाता है 2014 में प्रोफेसर के लिए। लेकिन पेंच लगा दिया जाता है। पेंच का लगाया जाता है, इनको कहा जाता है ठीक है आपको प्रोफेसर तो बना रहे हैं, लेकिन आपको पीएमसीएच में नौकरी नहीं मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा नालंदा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब कोई भी जिसका जमाया क्लिनिक हो पटना में, कोई भी जो है वो 1983 से लेकर के 1986 से लेकर के पटना में जमा हुआ हो, वो प्रोफेसर बनने के लिए जाएगा कहीं, और इतना दूर नालंदा नहीं जाएगा। तो इन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम तो जी नहीं जाएंगे नालंदा, हमको देना है तो यहीं पे दे दो। और इन्होंने यहाँ तक जो है वो अपने डिपार्टमेंट में हेल्थ सेक्रेटरी को लिख के दे दिया कि हमको नहीं चाहिए प्रोफेसर का पद, हमको एसोसिएट प्रोफेसर रख रखे हो, हमको यहीं छोड़ दो, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर देना है, जो देना है यहीं दो, लेकिन हम जाएंगे नहीं कहीं पे भी। फिर ये पटना यूनिवर्सिटी में लगे रहे, लेकिन कोर्ट का मामला चलते रहा और 2019 में जाकर के फिर से वर्डिक्ट आने का मामला आता है। कोर्ट उस पर संज्ञान, सिंगल बेंच पहले आता है, फिर उसके बाद जो है वो मल्टीपल बेंच का जस्टिस, जिसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं। और अगर आप उनके स्टेटमेंट को सुन रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया को, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने दावा किया है, यानी कि एनके सिंह ने जो दावा किया है, नरेंद्र प्रताप सिंह ने, एनपी सिंह ने, कि चीफ जस्टिस में 3 वीक
के अंदर इनके केस को क्लियर कर दिया था। तो क्लियर क्या किया था? क्लियर यही हुआ था कि 2019 में कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि इनको जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर मिलना चाहिए, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी के पीएमसीएच में 2 एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट तब तक हो चुका था, तो इनको अब मिलना चाहिए यहाँ पे। लेकिन 3 तारीख को ये वर्डिक्ट आने वाला था, यानी कि सरकार को कोर्ट ने कहा कि भाई आप अपना पक्ष रखिए, आखिर इनको क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा है, 5 साल से ये आप वहीं पे रखे हुए इनको, आप इनको क्यों नहीं एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बना रहे हैं। और 3 तारीख को कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि आप जो है वो यहाँ पे आके बताइए क्या है। 2 तारीख को ही इस व्यक्ति के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है और कहा जाता है इनको कि आप क्यों अभी तक नालंदा यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन नहीं किए हैं, इसका सो कॉज नोटिस दीजिए, इसका कारण दीजिए, और नहीं कारण देने के उसमें इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद फिर से ये मामला कोर्ट में चल ही रहा था, तो इनको सस्पेंशन ही नहीं होता है। इनका कहता है कि आपका जो भी हियरिंग होगा वो भागलपुर में होगा। फिर सिंगल बेंच के पास जाता है, कोर्ट के पास। सिंगल बेंच कहता है कि ठीक है, आप सस्पेंड हैं, आप भागलपुर जाइए, अगर आपको पटना में आकर के इस कोर्ट का प्रोसीडिंग देखना है या कुछ करना है या फिर उसमें भाग लेना है प्रोसीडिंग में, तो आपको छुट्टी दी जाएगी और अलाउंस भी मिलेगा। अलाउंस का मतलब आने जाने का आपको खर्चा भी मिलेगा। लेकिन ये इलीगल है, क्योंकि अगर कोई भी सस्पेंडेड कर्मचारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी रैंक का हो, वो सिर्फ सस्पेंशन भत्ता लेने का हकदार होता है। वो किसी तरह का कोई ट्रैवल अलाउंस या किसी तरह का अलाउंस ले ही नहीं सकता है। तब फिर मामला जाता है ये चीफ जस्टिस के पास, और जब चीफ जस्टिस के पास मामला जाता है तो 22 मार्च 2021 को चीफ जस्टिस का फाइनल वर्डिक्ट आना होता है। ये सब कुछ पड़ा हुआ है, ये आप अगर थोड़ा सा सर्च कीजिएगा तो 22 मार्च 2021 को चीफ जस्टिस का, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का वर्डिक्ट आना होता है। और उस वर्डिक्ट से 1 महीना पहले 23 फरवरी 2021 को इनको एज ए प्रोफेसर के रूप में इसी पीएमसीएच में अपॉइंट कर दिया जाता है, और इनको जो है वो एचओडी भी बना दिया जाता है सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट का, क्योंकि सरकार समझ गई थी कि अब ये आदमी रुकने वाला है नहीं, चट गई थी सरकार को, इन्होंने नाक में दम कर रखा था, तो इनको बना दिया गया। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता है भाई। एक आदमी 2006 में जिसे प्रोफेसर बनना चाहिए था, उसे प्रोफेसर बनते बनते 2021 हो गया कोर्ट में लड़ते लड़ते। उसके बाद फिर मामला उठा प्रिंसिपल का। 2025 में, जुलाई 2025 में प्रिंसिपल का पोस्ट वहाँ पे खत्म हुआ, और वहाँ पे विद्यापति चौधरी पहले से प्रिंसिपल थे पीएमसीएच में, और नया प्रिंसिपल अपॉइंट होने का बात आया। अगेन सरकार ने फिर से इनके साथ लफड़ा किया। ये सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर वहाँ पे थे, सीनियर मोस्ट वहाँ पे प्रोफेसर थे, क्योंकि 1986 से ही थे। इनको ना बना करके किसी और को, कौशल किशोर हैं, उनको बना दिया गया। हालांकि ये एडिशनल चार्ज में था, मतलब वो टेम्प्रोरी जिसे कहते हैं, टेम्प्रोरी उस पर चार्ज लेकर के उनको बना दिया गया था। फिर ये हल्ला मचाना शुरू कर दिए। जब ये हल्ला मचाना शुरू कर दिए, और चूंकि सरकार देख चुकी थी कि ये आदमी अक्खज है, 2012 से केस लड़ते लड़ते अंततः ये ले लिया 2021 में जाकर के, तब सरकार ने जब मामला चलने लगा तो 5-6 फरवरी के आसपास इनको जो है वो बंद करवाएं, तेज आवाज आ हुआ है। 5-6 फरवरी को 5-6 फरवरी के आसपास सोशल मीडिया से ही किसी सोशल मीडिया से पता चलता है कि 5-6 फरवरी को इनको अपॉइंट कर दिया जाता है पीएमसीएच का प्रिंसिपल के रूप में। लेकिन अभी भी इनको फुल फ्लेज पीएमसीएच में नहीं बनाया जाता है, इनको एडिशनल चार्ज में पीएमसीएच में प्रिंसिपल बनाया जाता है। और फिर उसके बाद घटना घटती है ये जो अभी घटी है, जब ये पाए नहीं गए, इनका गाड़ी इनके प्राइवेट क्लिनिक के सामने खड़ा हुआ था। अब सवाल इसमें होता है जो कि सारी मीडिया चला रही है, क्या निशांत कुमार ने जल्दीबाजी किया इनको हटा करके? क्योंकि विधि सम्मत तो यही है कि आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। आप पूछिए कि भाई आपने क्यों नहीं, आप वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन चार्ज सिर्फ इतना नहीं है, चार्ज ये भी है कि आप यहाँ नहीं थे, आप प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई सरकारी गाड़ी आपकी, तो बहुत सारे चार्जेस हैं। अब मिनिस्टर के पास ये बिल्कुल हक है कि उसको
अगर उसको लगता है, अगर उसके डिपार्टमेंट को जांच करने के बाद लगता है कि विदाउट शो कॉज नोटिस दिए हुए भी इसको सस्पेंड कर सकते हैं इमीडिएटली, तो ये राइट मिनिस्टर के पास होता है। वो बात और है कि इस प्रिंसिपल के पास ये राइट भी है कि वो उसके खिलाफ अपील करे। वो जांच होगी, फिर प्रॉपर जांच होगी, और जांच चाहे तो डिपार्टमेंट जो है वो 1 दिन में दे दे, 2 दिन में दे दे, लेकिन डिसीजन लेने का फैसला अंततः उसी का है। अब उसके बाद नेक्स्ट राउंड यही हो सकता है कि आप कोर्ट जाइए। तो कोर्ट में मुझे नहीं लगता है कि प्रिंसिपल साहब को इस मामले में राहत मिलने वाली है, क्योंकि अगर आपका जल गया था, कट गया था, कुछ भी हो गया था, तो आपको इंटिमिडेट तो करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। चाहे आप एक चपरासी की भी नौकरी कर रहे हैं तो इंटिमिडेट लीगली तो यही है। वो बात और है कि वास्तविकता में लोग नहीं करते हैं, लेकिन इंटिमिडेट तो करना ही पड़ेगा। उनको भी लगा बोल हम तो प्रिंसिपल हैं, सही भाई कोतवाल तो डर काहे का, हमने फ़ोन कर दिया हो या कुछ बोल दिया, नहीं भी बोला होगा तो कौन देखने वाला है। लेकिन लीगली ये फंस गए हैं, और उतना ही नहीं फंसे हैं। मामला सिर्फ इसका नहीं है, मामला ये भी है कि इनका फ़ोन नहीं उठाया गया। मामला उससे ज़्यादा सबसे बड़ा ये है कि ये प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। वो बात और है कि प्राइवेट क्लिनिक सारे डॉक्टर चला रहे हैं पटना के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा मामला एक और बन जाता है कि अपने प्राइवेट क्लिनिक के सामने सरकार की दी गई गाड़ी, सरकारी ड्राइवर वहाँ पे खड़े हैं, और वो भी ड्यूटी आवर में। तो इन सब मामलों को सब कुछ समेट के अगर आप देखिएगा तो कहीं से भी निशांत कुमार का डिसीजन गलत हो सकता है कि जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन हो, लेकिन इसको कोर्ट में चैलेंज करना, जहाँ तक हमारी समझ है, जुडिशियल समझ है, हमें नहीं लगता है इसको चैलेंज कर सकते हैं। वो बात और है कि पुराने मामले में चैलेंज किया गया, सरकार जो है मान भी गई, सरकार ने दे भी दिया, इनको अपॉइंट भी कर दिया, लेकिन ये मामला बहुत पुराना है। ये कोई आज का खेल नहीं है कि एकाएक ऐसा कुछ हुआ है। ये बहुत लंबी लड़ाई है इस प्रिंसिपल और सरकार के बीच में। इसीलिए अगर आप इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होंगे तो ये अपने सस्पेंशन पे कम और सरकार के खिलाफ ज़्यादा बोल रहे थे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।